हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे करेंट अफेयर। करेंट अफेयर का ये पार्ट 3 है। इसमें हम लोग करेंट अफेयर जनवरी से अक्टूबर तक का कवर करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप पहला क्वेश्चन है कि इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है। तो पहला बैंक कौन बना है? ये बना है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक बना है। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक बना है। अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो कौन बने हैं? तो ये आपका संजय कुमार अग्रवाल बने हैं। ठीक है, संजय कुमार अग्रवाल बने हैं। आगे क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 5 वर्षों में कितनी रकम जो है खर्च होगी। तो ये आपका 13,000 करोड़ जो है रकम खर्च होगी। भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी के लिए विमान ड्रोनियर 228 सौंपा है। तो किसे सौंपा है? तो ये आपका श्रीलंका को जो है सौंपा है, जो ये आपका विमान ड्रोनियर। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जीवन बीमा निगम यानी LIC के नए प्रबंधक निदेशक यानी MD कौन बने हैं। तो ये कौन बने हैं? R दोराईस्वामी बने हैं। ठीक है, R दोराईस्वामी बने हैं। भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस परियोजना को मंजूरी दी है। किस परियोजना को? तो ये आपका PME बस सेवा जो है परियोजना को मंजूरी दी है। आगे क्वेश्चन है कि एशिया में किस परमाणु रिएक्टर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है। तो किसे? तो ये है आपका अप्सरा। ठीक है, ये अप्सरा है। ये जो है भारत और एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर ये है। अप्सरा जो है एशिया और भारत का पहला न्यूक्लियर जो है रिएक्टर है। अब ये जो है म्यूजियम बनने जा रहा है और ये कहाँ था? ये भारत के मुंबई में है। मोहम्मद हबीब का निधन जो है 15 अगस्त 2023 को हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो किस खेल से? तो ये आपके फुटबॉल से संबंधित थे और जो है फुटबॉल के महान जो है प्लेयर थे और ये भारत के पूर्व कप्तान भी थे। किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में भारतीय नागरिकता मिली है? तो किसे मिली है? तो ये अक्षय कुमार को। इसके पहले जो है ये जो है कनाडा की नागरिकता को ग्रहण किए थे। आगे हम लोग देखते हैं कि SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो किस वर्ष जो है? ये सन 2027 तक। ठीक है, सन 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में खुलेगा? तो किस राज्य में खुलेगा? तो ये खुलेगा आपका तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, ये तमिलनाडु राज्य में खुलेगा। आगे की भारत की स्टार एथलीट दूती चंद्र पर जो है कितने साल का बैन लगा है? कितने साल का? तो ये 4 साल का जो है बैन लगा है। किस राज्य सरकार द्वारा अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा? तो ये है आपका राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे क्वेश्चन की राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति प्रदान की है? तो कितने? तो ये आपके 76 जो सशस्त्र बल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों को जो है ये वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 जो है लॉन्च किया है? किनके साथ? ये आपके इसरो के साथ जो है मिलकर लॉन्च किया है। आगे क्वेश्चन की कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक पहल किसने शुरू किया है? तो ये आपके दिल्ली मेट्रो ने शुरू किया है। अगस्त 2023 में जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन सी टीम जो है शीर्ष स्थान पे रही है? तो ये आपकी नीदरलैंड रही है। ठीक है, ये नीदरलैंड रही है। आगे क्वेश्चन है कि देश में राजकोषीय स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पे रहा है? तो ये आपका महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, ये महाराष्ट्र रहा है। इराक देश ने किस शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? तो किस शब्द पर? तो ये समलैंगिकता। ठीक है, यानी होमोसेक्सुअलिटी पर जो है इस शब्द पर जो है प्रतिबंधित जो है पाबंदी लगा दी है। आगे क्वेश्चन कि भारत ने किस अरब देश को पहली बार रुपये में क्रूड ऑयल का पेमेंट किया है? तो किसे किया है? तो ये आपका UAE को किया है। अब अबुआ आवास योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये आपका झारखंड राज्य में जो है ये शुरू किया गया है। आगे क्वेश्चन कि यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना किस देश में फटा है? तो ये किस देश में फटा है? तो ये आपका इटली में। जो माउंट एटना है ये आपका इटली में जो है सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है।
वैश्विक लिवेलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक जो है रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका ऑस्ट्रिया का वियना रहा है। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया का वियना रहा है। आगे क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब यानी आईटी हब कहाँ बनाया जाएगा? तो आपका कहाँ बनाया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी है? तो कहाँ रखी है? तो ये मध्य प्रदेश के सागर जिले के बड़तुमा में रखा है। आगे क्वेश्चन है कि 24/7 यानी मतलब ये 24 घंटे यानी 7 दिन यानी सप्ताह के 7 दिन और 24 आवर जो है वीडियो बैंकिंग सेवा देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो कौन बना है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लोकसभा में जारी आंकड़ों के अनुसार सन 2022 में कैंसर रोगियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में रही है? तो ये आपकी उत्तर प्रदेश में रही है। ये आपकी उत्तर प्रदेश में रही है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग सन 2023 में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका कर्नाटक रहा है। कर्नाटक का रायचूर जो है ये आपका शीर्ष पर रहा है जिला। ठीक है, कर्नाटक का जो है रायचूर जिला है ये शीर्ष पर रहा है। भारत का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनाया जाएगा। आगे की 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? तो ये आपकी 21वीं जो है वर्षगांठ मनाई जाएगी। और ये शुरू कब हुआ था? तो ये देखिए 8 अगस्त 1942 को जो है प्रस्ताव जो है पारित किया गया था और 9 अगस्त 1942 को जो है शुरू हुआ था। आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के नए CFO बने हैं। तो कौन बने CFO? तो ये बने हैं वैभव तनेजा बने हैं। ठीक है, वैभव तनेजा बने हैं। आगे है कि हुन मैनेट को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपका कंबोडिया की। ठीक है, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो कौन सा ऐप? तो ये उल्लास ऐप जो है लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। आगे अगला क्वेश्चन है कि वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो उमेश रेवनकर को। ठीक है, उमेश रेवनकर को जो है नियुक्त किया गया है। आगे कि किस राज्य में हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में। आगे क्वेश्चन की ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन करेगा? तो ये आपका भारत करेगा। ठीक है, भारत करेगा। असम में राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 2.63 किलोमीटर है, जो गुवाहाटी में मालीगांव चारियाली को कामाख्या गेट से जोड़ेगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन के आकाशवाणी एवं NSD के प्रधान महानिदेशक का जो है पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये आपका डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने किया है। भारत का पहला स्वदेशी विकसित ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। आगे क्वेश्चन है कि वाईकॉम 18 ने किसे अपने डिजिटल वर्टिकल का CEO नियुक्त किया है? तो किसे किया है? एक किरण मणि को जो है CEO नियुक्त किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा देश है? तो ये आपका फिलीपींस है। आगे क्वेश्चन है कि किस देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? तो किस देश ने? तो ये आपका बांग्लादेश ने जो है यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू किया है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है रेखा थाविसीन को जो है ये चुना गया है थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? तो कौन बनी है? प्रिया मलिक बनी है, जो 76 किलोग्राम में ये आपकी जीती है गोल्ड मेडल। किस स्पेस एजेंसी का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो किस जो है अंतरिक्ष जो है
स्पेस एजेंसी की? तो ये रोसकॉसमोस, ये रूसी स्पेस एजेंसी है। आगे क्वेश्चन की सीखो कमाओ योजना की शुरुआत किसने किया था? तो ये आपका मध्य प्रदेश ने किया था। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? कौन बने हैं? ये बने हैं आपके राहुल द्रविड़ बने हैं। ठीक है, राहुल द्रविड़ बने हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का निर्माण कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ये आपका लद्दाख में किया गया। एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यानी लंदन में दर्ज किया गया। तो कौन है एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में? तो ये आपका इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो श्रीनगर में स्थित है। आगे क्वेश्चन के डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक कौन थे जिनका अमेरिका में निधन हो गया? तो कौन थे? ये डॉक्टर वी.एस. अरुणाचलम थे। ठीक है, लगातार 2 बार अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? कौन बनी है? तो ये अंतिम पंघाल। ठीक है, अंतिम जो है अमित पंघाल जो है, ठीक है, ये अमित पंघाल है जो 53 किग्रा में स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन की डीजी यात्रा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो कौन बना है? तो ये गुवाहाटी एयरपोर्ट बना है। परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में कौन सा राज्य जो है टॉप पर रहा है? तो कौन रहा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश रहा है। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट पायलट पीबोट किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा किया है ऐप लॉन्च? तो ये फ्लड वॉच जो है ऐप जो है लॉन्च किया है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2023 किस देश में आयोजित हुआ? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया, ऑस्ट्रेलिया में अगस्त 2023 में। ठीक है, इसमें जो है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं को जो है ये साझा अभ्यास है। अगस्त 2023 में जबरदस्त बारिश और भूस्खलन की वजह से राज्य आपदा घोषित किया। तो किसने किया? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश ने राज्य आपदा घोषित किया। आगे है कि आरबीआई ने बैंकों में लावारिस जमा यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट रकम को ट्रैक करने में मदद करने के लिए किस वेब पोर्टल की शुरू किया है? किस वेब पोर्टल को शुरू किया है? तो ये UDGAM को जो है ये शुरू किया है। साउथ इंडियन बैंक के नए MD एवं CEO को नियुक्त किए गए हैं। तो ये आपके नियुक्त किए गए हैं PR शेषाद्री। ठीक है, PR शेषाद्री जो है नियुक्त किए गए हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।